एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और सेम डीआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो समझो। ऐसी एंटिटी या फिर ऐसे लोग जो फॉरेन से इंडियन मार्केट में पैसा इंजेक्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एफआईआई। और सेम डीआई का मतलब होता है कि ऐसे इन्वेस्टर जो अपने इंडिया में रह के इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसका मतलब होता है डीआई। अब ये कैसे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और ये कैसे मार्केट को अप या फिर डाउन लेके जाते हैं, चलो मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले एक चीज जान लो कि अगर आपको इनका डाटा जानना है तो आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट में आ जाना है। तो आप सिंपल गूगल में लिखोगे एफआईआई डीआई डाटा, तो वहां पे फिर मनी कंट्रोल की वेबसाइट आ जाएगी, वहां पे फिर आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे आप एक दो चीज समझना। सबसे पहले ये आ रही है डेट कि इस डेट में बाइंग हुई है या फिर सेलिंग हुई है। उसके बाद आप देखोगे ग्रॉस परचेज और ग्रॉस सेल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इतने करोड़ रुपए का आज एफआईआई ने बाइंग की है या फिर बाइंग की है, और इतने करोड़ रुपए की आज एफआईआई ने सेलिंग की है। परचेज का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग का मतलब सेल। अब नेट ओवरऑल कितना आता है, अब यहाँ पे आप एक चीज समझो कि एफआईआई ने टोटल आज सेलिंग करी है 15,000 करोड़ की, और उसके अपज में बाइंग करी है 8,000 करोड़ की। तो टोटल कितना गैप बनता है, 7,000 करोड़। इसका मतलब क्या होता है कि आज भी एफआईआई ने बिकवाली करी है टोटल 7,000 करोड़ की। और सेम यहाँ पे आप देखोगे ये लिख के आ रहा है डीआईआई। अब यहाँ पे आप देखोगे ये ग्रॉस परचेज है और यहाँ पे फिर ग्रॉस सेल है। मतलब डीआईआई ने इतने रुपए की आज बाइंग करी है और इतने रुपए की आज सेलिंग करी है। टोटल ओवरऑल अगर आप देखोगे नेट टू नेट यहाँ पे डीआईआई ने 7,000 करोड़ रुपए की बाइंग करी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अलावा एक और कौन सी वेबसाइट है जो कि इन सबसे अच्छा डाटा प्रेजेंट करती है। पे आप देखोगे रिसर्च 36, ये ज्यादा अच्छी तरीके से डाटा दिखाती है, पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। अब यहाँ पे आप देखोगे एफआईआई कैस हमने लिखा और यहाँ पे आज का डाटा नहीं है, 8 तारीख तक का है। तो यहाँ पे आप देखो कि 3,000 करोड़ रुपए की, 1,000 करोड़ की, 2,000 करोड़ की, 4,000 करोड़ की, ये कंटिन्यू एफआईआई जो है सेलिंग करते जा रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है, चीज याद रखना है कि अगर डीआईआई जो होते हैं वो मार्केट को बाय करते हैं, इसका मतलब कि वो जो ग्रॉस टू ग्रॉस होता है वो बाइंग में होती है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बट इनकेस अगर एफआईआई अगर आप मार्केट में सेल पोजीशन बनाते हैं, सेलिंग करते हैं, तो फिर उससे ज्यादा फर्क पड़ता है और वहां से फिर मार्केट कंटिन्यू फॉल कर सकता है। आप देख ही रहे होगे पिछले कुछ समय में मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है। उसका एक एक मेजर रीजन तो यही है कि एफआईआई जो है वो कंटिन्यू बेसिस पे सेल पे है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको मंथली डाटा दिखाऊं तो मंथली डाटा में आपको एक चीज समझने वाली है। अक्टूबर महीने में अराउंड 1,14,000 करोड़ की इन लोगों ने सेलिंग करी थी। उसके बाद नवंबर में इन लोगों ने 45,000 करोड़ की सेलिंग करी थी और दिसंबर में इन्होंने 16,000 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है। और अभी जनवरी का मंथ स्टार्ट ही हुआ है, 10 ही दिन हुए हैं, तो वहां पे अराउंड 12,000 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है। तभी अगर आप देखोगे मार्केट कंटिन्यू बेरिश मोड में और मार्केट गिरता जा रहा है। तो याद रखना कि एफआईआई और डीआईआई का डाटा होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको मार्केट का एक ओवरऑल व्यू दे देता है कि अगर एफआईआई सेल में है यानी कि बड़े प्लेयर सेल में है तो आप उसी हिसाब से पोजीशन बना सकते हो, मतलब बेयरिश साइड की पोजीशन ज्यादा बना सकते हो। उसी अगर सेम अगर आप देखोगे अगर एफआईआई सेल नहीं कर रहे हैं, मार्केट को बाय कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से आप एक बुलिश साइड की पोजीशन भी बना सकते हो, क्योंकि वहां से फिर बुलिश मोमेंटम आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे फिर एफआईआई जो है वो बाइंग साइड में हो जाते हैं। तो एफआईआई और डीआईआई का डाटा बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपको मार्केट की अगली आने वाली मोमेंटम पता करने के लिए। अभी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू बेसिस में एफआईआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट को सेल ही करते जा रहे हैं। यहाँ पे भी देखोगे सेल है, यहाँ सेल है, सारी जगह सेल है, और इसमें आज का डाटा शो नहीं हो रहा है। बट अगर मैं आज का डाटा मनी कंट्रोल में आपको दिखाऊं, मार्केट को लोग कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, तभी मार्केट बेरिश है। अब इसी चीज को हम चार्ट में समझते हैं। देखो ये है करीब अक्टूबर का महीना, यहाँ से अक्टूबर महीना स्टार्ट होता है। अगर आप नोटिस करोगे तो फिर यहाँ से अक्टूबर महीने से कंटिन्यू बेसिस पे यहाँ पे सेलिंग आ रही है, और वहां पे एफआईआई का भी डाटा आपने देखा नेगेटिव ही था। अब यहाँ पे आप देखोगे एक सपोर्ट एरिया जरूर है, मतलब कि यहाँ से एफआईआई की बाइंग तो जरूर होने, बट ऐसा भी चांस है कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन दे दे और मार्केट अपनी नीचे साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करे, या फिर यहाँ से एक रिवर्स साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करे, ये भी हो सकता है। बट यहाँ पे अगर एफआईआई और डीआईआई का डाटा अगर आप चार्ट में देखो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जिस जगह से एफआईआई जो है अपनी पोजीशन सेल साइड की बनाने की कोशिश करते हैं या फिर बनाते हैं, तो फिर वहां से बिकवाली आना चालू हो जाती है। और जिस जिस जगह से उन लोग बाइंग पोजीशन बनाते हैं या फिर कंसोलिडेट करते हैं अपनी, ना तो बाइंग करते हैं
ना तो सेलिंग करते हैं, तो फिर वहां से भी काफी चांसेस रहते हैं कि मार्केट एक बुलिश साइड की रैली कंटिन्यू कर दे। ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर के लिए आप इतना समझो कि एफआईआईज जो है अगर वो सेल साइड की पोजीशन बनाते हैं यानी कंटिन्यू बेसिस पे सेल करते हैं, तो फिर आपको कोशिश करना है कि आप भी उन्हीं के साथ मार्केट की पोजीशन सेल साइड की ही बनाओ। बट अगर आप कोशिश करोगे कि आपको मार्केट को बाय करना है और अगेंस्ट में जाके बाय करना है, यानी कि एफआईआईज जो है वो तो सेल पे है बट आपको पोजीशन बाय करना है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्या होगी कि आपको एक लॉस हो जाए। क्यों लॉस हो जाए? क्योंकि यार मार्केट में जो बड़े प्लेयर होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि मार्केट की मोमेंटम होगी वो किस साइड की जाएगी। अगर आप इनके अगेंस्ट में हो तो इसका मतलब आप एसेलेट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बट अगर आप इनके साथ में ही पोजीशन बनाते हो, सपोज करो कि ये अगर सेल पोजीशन बनाए हैं और आप भी सेल पोजीशन बना रहे हो, तो फिर आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे कि वहां से आप एक प्रॉफिट कर लो। अब बात आती है डीआईआईज की। देखो डीआईआईज जितना एफआईआईज जो है वो बाय करते हैं उतना ये लोग सेल भी करते हैं, या फिर जितना ये लोग सेल करते हैं उतना ये लोग बाय भी करते हैं। बट जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं वो एफआईआईज की तुलना में कम वॉल्यूम जनरेट कर पाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि अगर जो एफआईआईज जो है वो सेल में है तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे साइड को चला जाता है, और अगर जो ये बाय में है तो फिर मार्केट ऊपर साइड को चला जाता है। तो इतना जानो कि अगर एफआईआई सेल में है तो आप बाइंग पोजीशन अवॉइड करो, और अगर ये बाय में है तो फिर आप सेलिंग पोजीशन अवॉइड करो। ये जिस साइड के लिए है उस साइड का व्यू बना के आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। ये तो हो गई एक बात। इसके अलावा भी और काफी सारे फैक्टर होते हैं जिसके कारण काफी सारी चीजें वेरी करती हैं कि यहाँ से मार्केट को आपको बाय करना है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जहां से आपको पता करना होता है कि आप मार्केट में बायर हो या फिर आप मार्केट में सेलर हो, जिससे आपको प्रॉफिट हो जाए। ओवरऑल यार सबका एम होता है प्रॉफिट करना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस जगह पर बाय कर रहे हो और किस जगह पे सेल कर रहे हो, ये दोनों चीजों का जानना। सिर्फ एक चीज याद रखो कि अगर जो एफआईआई सेल में है तो आप भी सेल में हो, और अगर ये जो बाय में है तो फिर आप भी बाइंग पोजीशन ही बनाओगे। आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर वो अलग बात हो जाती है, बट अगर आप ओवरऑल ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो या फिर इंट्राडे में कोई बड़ी पोजीशन बनाते हो, तो कोशिश करना कि जिस डायरेक्शन में एफआईआईज हैं उसी डायरेक्शन में आप भी ट्रेड करो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।